शहर को मॉडल शहर बनाने, स्वच्छ और सुंदर स्वरूप देने के हवाई किले बनाने वाली बालाघाट नगरपालिका जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही है। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में नगरपालिका के हाथ खाली ही हैं। इसी वजह से सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जारी होने वाली ग्रेडिंग में बालाघाट नगरपालिका को डी ग्रेड मिला है। संचालनालय, नगरीय प्रशासन और विकास वर्ग सीएम हेल्पलाइन के जारी पत्र में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा गया है कि सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत सर्वाधिक शिकायतों के बावजूद लगातार दिए जा रहे निर्देशों के बाद भी बालाघाट नगरपालिका की ग्रेडिंग में सुधार नहीं किया जा रहा है। इस पत्र के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी नितिन चौधरी ने विभाग के सभी विभाग प्रमुख, उपयंत्री और शाखा प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि 19 दिसंबर तक शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शाखा प्रमुख शिकायतों का निरीक्षण स्वयं नहीं कर रहे हैं, जिससे दिया जाने वाला प्रतिवेदन और उत्तर समाधान कारक होना नहीं पाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीईओ जिला पंचायत ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सभी शाखा प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा वेतन रोकने की कार्यवाही के साथ ही तत्काल प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही ये भी कहा है कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में नॉट अटेंड की स्थिति निर्मित न हो। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि ज्यादातर मामले आपसी और छोटे हैं, जिनका जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि हमें ऊपर से अभी सूचना मिली है कि सभी जो सीएम हेल्पलाइन लगी हुई है उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। तो इस संबंध में नगरपालिका का पूरा अमला, संबंधित विभाग के कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर और विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीएम हेल्पलाइन कटवाई जाए। उसमें से बहुत कुछ मामले तो ऐसे हैं कि लोगों का अपना आपसी विवाद है, या कुछ मामले ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन में लोग नाली बनाने की डिमांड कर रहे हैं नगर पालिका से। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे ही विषय हैं जो आसानी से सुलझ जाएंगे और जल्द से जल्द मुझे विश्वास है कि इनका निराकरण हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लेल्हारे ने कहा कि ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि नगरपालिका में 1050 कर्मचारी हैं। इतना बड़ा अमला होने के बाद भी जनता की समस्याओं को ना सुलझा पाने के कारण जनता सीएम हेल्पलाइन का सहारा ले रही है। यदि अधिकारी पार्षद सहयोग करें तो समस्याओं को निराकृत किया जा सकता है। सीएम हेल्पलाइन में नगरपालिका बालाघाट को डी ग्रेड मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। भी है कि हमारी नगरपालिका में 1050 कर्मचारियों का अमला है। उसके बावजूद हमारे शहर में जो शहर के नागरिकों के द्वारा समस्या सुलझाने के लिए सीएम हेल्पलाइन लगाई गई, उसका निराकरण नहीं किया गया है। और जिम्मेदारी से, क्योंकि ये सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्या से जुड़ा हुआ होता है। सीएम हेल्पलाइन में डी ग्रेड मिल रहा है अपने को, यानी अपन समस्या सुलझा नहीं पा रहे हैं, जनता परेशान है। इस पर तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और ये हमारे बालाघाट नगर पालिका की दुर्भाग्य की बात, इतना बड़ा हमला होने के बाद में सीएम हेल्पलाइन में अपन डी ग्रेड में आ रहे हैं। इस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। भैया, जनप्रतिनिधि की तो जवाबदारी बनती है वार्ड पार्षद की कि उससे भी हो सकता है जनता संतुष्ट ना हो, जब भी सीएम हेल्पलाइन लगा रही पार्षद नहीं सुन रहा होगा। हाँ, एक इसका मुख्य कारण भी है, पर पार्षद भी क्या करे, उसको पर्याप्त अमला मिले तो वो अपने वार्ड में तत्पर रहता है अपनी जनता की समस्या सुलझाने के लिए। पर जैसे अभी बालाघाट नगर पालिका में कुछ समस्याएं चल रही है, पर पार्षद अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। अधिकारी उसको सहयोग करे, जनता की समस्या का निराकरण हो जाएगा, और समस्या का निराकरण होगा तो सीएम हेल्पलाइन भी करेगा। अधिकतर सीएम बहुत छोटी छोटी समस्याएं भैया, और मूलभूत समस्याएं, पीने के पानी, नाली की सफाई, इस टाइप की बहुत भारी कंस्ट्रक्शन तो शहर की जनता के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए सीएम हेल्पलाइन नहीं लगती। मेरी जानकारी जहाँ तक है, पीने के पानी, नाली सफाई, विद्युत पोल के लिए लगाना पड़ रहा है, स्ट्रीट लाइट के लिए। तो ये छोटी छोटी समस्याओं की तो सीएम हेल्पलाइन तक जाना ही नहीं चाहिए, पर जा रहे हैं। तो इसको नगर पालिका, पार्षद सब लोग गंभीरता से ले